दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन या ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं तो आपको बिजली कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई करें, कौन सी कैटेगरी में कनेक्शन लेना चाहिए और इस कैटेगरी में यूनिट रेट और फिक्स चार्ज क्या होगा। अगर हम कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपने घर के कनेक्शन से चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन या ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं तो आपको कौन सी कैटेगरी में कनेक्शन लेना चाहिए। बिहार में इसके लिए एक अलग टैरिफ ही बना दिया गया है। जैसे घर के लिए डीएस है, दुकान के लिए एनडीएस है, औद्योगिक के लिए LTIS है। इसी प्रकार से व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए एक अलग ही टैरिफ बनाया गया है, EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। इसके दो पार्ट होते हैं, एक LT और एक ST, यानी लो टेंशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और हाई टेंशन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। लो टेंशन आप समझते हैं कि जिससे LT से कनेक्शन दिया था वो लो टेंशन हो गया। हाई टेंशन हो गया यानी जिसका 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट या उससे अधिक वोल्ट से कनेक्शन देते हैं उसको हाई टेंशन। तो हम यहाँ बात करेंगे LTEV का, यानी लो टेंशन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो आप इसमें सिंगल फेज और 3 फेज दोनों का कनेक्शन ले सकते हैं, सिंगल फेज का भी 3 फेज का भी। ये आपके लोड पर निर्भर करता है कि आप कितना लोड का कनेक्शन ले रहे हैं। आप समझ गए होइएगा कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए आपको EV कैटेगरी के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि बिजली कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के लिए सुविधा ऐप है, सुविधा ऐप से हम अप्लाई करेंगे। जैसे आप मोबाइल नंबर डालिएगा, OTP आएगा, OTP डाल के कॉमर्शियल कनेक्शन इसमें सिलेक्ट करना है। कॉमर्शियल सिलेक्ट करने के बाद देखिए LTEV जो है इसमें लोड सिलेक्ट करना है कि आप कितने किलोवाट का लीजिएगा। यानी सिंगल फेज लेना है तो आप 1 से 7 किलोवाट तक ले सकते हैं और LTV में 3 फेज लेना है तो 7 से 70 किलोवाट तक आप कनेक्शन ले सकते। और बाकी सब प्रक्रिया वही है। DS NDS के लिए अप्लाई करते हैं, सब प्रक्रिया वही है। मैंने एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाया है, नया कनेक्शन के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहां से देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप ये ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। ये तो अप्लाई का हो गया कि आप अप्लाई करके आप LTEV में आप कनेक्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कनेक्शन है जैसे NDS का है या DS का है, आप उसको अगर चाहते हैं LTEV में कन्वर्ट कराए तो आपको सब डिवीजन ऑफिस जाकर आपको उससे रसीद कटवा कर आप किसी भी टैरिफ LTEV में करवा सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे टैरिफ रेट, यानी LTEV और STEV का टैरिफ रेट। LTEV का टैरिफ रेट देखते हैं मीटर्ड, यानी मीटर्ड लगा हुआ है ऑल यूनिट्स का। इसमें कोई यूनिट स्लैब नहीं दिया गया है तो ऑल यूनिट्स का है। यूनिट चार्ज विदाउट गवर्नमेंट सब्सिडी है 8 रुपया 87 पैसा पर kVH। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 1 रुपया 72 पैसा पर kVH। और यूनिट चार्ज हो गया आपका विद गवर्नमेंट सब्सिडी हो जाएगा आपका 7 रुपया 15 पैसा पर kVH। यानी इसमें केवल आपको यूनिट चार्ज लिया गया, फिक्स चार्ज 0 रखा गया है, यानी इसका फिक्स चार्ज नहीं है। ST कंज्यूमर का देखते हैं तो ST कंज्यूमर का है यूनिट चार्ज विदाउट गवर्नमेंट सब्सिडी है 8 रुपया, इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 1 रुपया 55 पैसा। और यूनिट चार्ज हो गया विथ गवर्नमेंट सब्सिडी हो गया 6 रुपया 45 पैसा। ST में भी फिक्स चार्ज 0 रखा गया। यानी LTEV जो कंज्यूमर है, जो कनेक्शन लेते हैं, तो उसमें केवल आपको चार्ज देना होगा एनर्जी चार्ज ऑल यूनिट्स, कोई स्लैब नहीं, और फिक्स चार्ज 0। तो आपको 2 ही चार्ज लगेगा इसमें, एक लगेगा एनर्जी चार्ज और एनर्जी चार्ज पर जो 6% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है वो लगेगा, और फिक्स चार्ज तो 0 ही है। तो इससे भी फायदा है। फिक्स चार्ज प्रत्येक टैरिफ में, इसको छोड़ के LTEV को छोड़ के आप प्रत्येक टैरिफ में देखिएगा तो फिक्स चार्ज लगता है। जैसे DS हो गया, NDS हो गया, LTIS हो गया, सभी में फिक्स चार्ज लगता है। तो इसमें फायदा है कंज्यूमर को कि केवल आपको एनर्जी चार्ज ही लगेगा। अब हम यहाँ बात करेंगे, अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदते हैं तो चार्ज करने के लिए क्या हम अपने घर के कनेक्शन से चार्ज कर सकते हैं। इसको समझने के लिए चलिए हम एक टैरिफ का, जो LT इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का जो टैरिफ है वो देखते हैं। उसमें देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इन केस द कंज्यूमर यूजेज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर चार्जिंग हिज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल एट हिज प्रेमिसेस द टैरिफ एप्लीकेबल शैल बी एज पर द कैटेगरी ऑफ सच प्रेमिसेस। इसका अर्थ चलिए हम आपको बताते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल
व्हीकल खरीदते हैं, कार या बाइक कुछ भी खरीदते हैं, आप अपने घर, जो आपके घर पर जो भी कनेक्शन है, जिस कैटेगरी का है, या घर का है या दुकान का है, यानी आप घर पर है, आप उसी कनेक्शन से चार्ज कर सकते हैं। घर पर है तो डीएस होगा तो डीएस से ही चार्ज कर सकते हैं, अगर दुकान पर है तो एनडीएस कनेक्शन होगा तो आप एनडीएस से चार्ज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत ये है कि आपको ये ख्याल रखना होगा कि आपका कनेक्शन कितना किलोवाट का है। अगर कनेक्शन कम किलोवाट का है तो उसको आप लोड के अनुसार बढ़वा लें, नहीं तो आपको फिर एक्स्ट्रा डिमांड चार्ज लगने लगेगा। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के बारे में मैंने बताया कैसे कनेक्शन लेते हैं और इसका यूनिट और फिक्स चार्ज क्या है। और अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है तो आप उसे अपने घर के कनेक्शन से चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।